नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आज की हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के विकास पर्व की और उस पर गर्व की। आपको बता दें कि विकास पर्व के अंतर्गत शिवराज सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार एवं स्वरोजगार, कमजोर वर्ग, शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य और सुशासन, किसान कल्याण के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। विकास के पर्व के तहत आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे एजेंडे में ग्राउंड जीरो से कि प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति है और सरकार जो विकास पर्व मना रही है उस पर जनता कितना गर्व करे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले विकास पर्व की योजना बनाई। चुनावी साल में इसे शिवराज सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल विकास पर्व का मकसद है कि पिछले 18 सालों के शासन के दौरान शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए उनकी याद जनता को दिलाई जाए, साथ ही नए विकास कार्य को शुरू किया जाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक बार फिर जनता के बीच है। दावे विकास के हैं, विश्वास के हैं और भरोसे के हैं। जरिया बना है विकास पर्व। विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जिलों का दौरा शुरू किया है। वे हर जिले में जाएंगे और वहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे। विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसमें गरीब कल्याण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसके जरिए किसानों से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी। किसान कल्याण के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए भी खास महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार एवं स्वरोजगार, कमजोर वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, सरकार विकास पर्व मना रही है, महिलाओं की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है। आज का प्रमुख मुद्दा भी किसान ही है। ऐसे में अगर हम क्षेत्र के किसानों की बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल नजर आती है? क्योंकि सरकार उनकी आय दोगुनी की बात करती है, कर्ज माफी की बात करती है, मुफ्त बिजली की बात करती है, लेकिन जबलपुर में किसानों की स्थिति क्या है? जा रही है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे किसानों के साथ खड़े हुए हैं और किसान अपनी समस्याएं बताएंगे और अच्छे कार्य हुए तो उनके विषय में भी बात करेंगे। बताएं किस तरह की जो किसान योजना चल रही है, किस तरह आपको लाभ मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है? क्या देश जो है हमारा कृषि प्रधान देश है और इस देश में जब कृषि अच्छी होती है देश की हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। जब हमारे देश की कृषि जो है जब खराब रहती है, किसानी खराब रहती है, देश की अर्थव्यवस्था खराब रहती है। लेकिन बड़ी ही खेत की बात है, जहाँ एमएसपी की बात है, जो किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए वो नहीं है। अगर हम अभी से लेके बात करें, अभी भी जो है किसानों की जो एमएसपी जो है 2200 रुपए 250 दी जा रही है, तो सही मायने 3000-4000 होना चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए। दूसरी बात करें, कहीं न कहीं देश का उपज जो है किसान उगाता तो है, लेकिन उसका मूल्य जो है व्यापारी तय करते हैं, स्टॉकिस्ट तय करते हैं। वो गोदाम में रखे हुए अगर कई बार ये स्थिति बनती है, टमाटर जो है 100 के ऊपर है, जब यही टमाटर कई बार उनको उपज भी नहीं मिल पाती है। पिछली बार हमने देखा कि 50 पैसे और 1 रुपए किलो भी टमाटर बिके और लोग किसानों ने तोड़ने की भी कीमत नहीं मिल पाई, उनको वहीं उनको फेंकना पड़ा। चाहे हम किसान ऋण माफी की बात कर लें, कहीं ना कहीं आज हम ये देख रहे हैं देश के अंदर की किसान जो उन्नति किसानों की होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। व्यापारी वर्ग जो है तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। ये बड़ा घराना है, राजघराना, ये व्यापारी घराना है, वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो उन्नति किसान की होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। आज जो है आज हम बाकी की बात करें, दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें कि आज पढ़ लिख कर आदमी जो किसानी नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो लाभ का धंधा नहीं बचा है। किसानी करना कहीं ना कहीं वो अपनी उपज की मूल्य भी नहीं तय कर पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो क्या लगता है कि जो
सरकार योजना चला रही है किसानों के लिए। किसानों के लिए निश्चित तौर पर सरकार चलाती है, लेकिन वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती। कहीं ना कहीं किसान तक जो योजनाएं पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाती, इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, नहीं बन पाता है। शासन बहुत सारी योजनाएं आती है, एग्रीकल्चर कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं केवल खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। नाम के 2 या 4 बड़े किसानों को लाया जाता है, उनको की जाती है, बड़े किसानों को उसका लाभ मिल जाता है। जो 500 एकड़ के किसान है, 100 एकड़ का किसान है, 50 एकड़ के किसान, उनको तो लाभ मिल पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है तो आज जो सही मायने में छोटा किसान है उनको जो है बहुत दिक्कत हो रही है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है, आप भी किसान जी, तो किस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं भाई, हमारे यहाँ सिंचाई नहीं हो पा रही है, बिजली की कमी है, बिजली 2-3 दिन नहीं, ये सब चीजें हैं जिससे मतलब हमको नुकसान हो रहा है। मतलब जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्या लगता है, दलाल लोग जो बिचौलिए बीच में उसमें है, जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, ये जो योजना है जब तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पा रहे। जी बताएं, आप भी किसान हैं, किस तरह की जो फसल लगाते हैं, क्या फसल भी खराब हो जाती है? सोमनाथ जी, लौटूंगी थोड़ी देर में आपके पास, फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी। सीधे रुक करेंगे मंदसौर की ओर, हमारे सहयोगी शुभम चौहान भी लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, विकास पर्व की बात कर रहे हैं, विकास पर्व के अंतर्गत आज विशेष मुद्दा किसानों का है। ऐसे में किसानों की वहां पर क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा, कितनी आय इनकी दोगुनी हुई, या अभी भी कहीं ना कहीं किसान वहां का घाटे में चल रहा है, क्या स्थिति है, बताएं। बिल्कुल संचिता, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदसौर की कृषि उपज मंडी में, जहाँ पे जो किसान, जो तमाम जो किसान है, जहाँ सभी जिलों से आते हैं, यहाँ पे हम किसानों से ही मुंह जुबानी बात करेंगे। दादा, आप कहाँ से आए? आप ये जो ओलावृष्टि हुई है उस समय जो मुआवजा राशि आपके खाते में आई है? अभी तक नहीं आई है ना? और बीमा का है, और खाद किसकी क्या स्थिति है? खाद बीज को दे दिया, कागज द्वारा दे दिया, कागज। अच्छा, तो निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान से भी मैंने चर्चा करी है, तो अभी फिलहाल न तो कोई मुआवजा राशि आई है। जी संजीता। शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाए मंदसौर की आज हम बात कर रहे हैं, आप क्षेत्र में खड़े हुए, मंदसौर वही जगह है जहां पर किसानों का कुछ साल पहले गोलीकांड हुआ था, 6 किसान इसमें मारे गए थे, लेकिन अभी भी आज तक इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। इसको लेकर क्या किसानों में कभी नाराजगी या गुस्सा नहीं देखा गया? जी बिल्कुल, किसानों में काफी नाराजगी देखी गई है, जहाँ पे जो किसानों से भी चर्चा की है, तो अभी उनके मुंह जुबानी उन्होंने बताया है कि जो मुआवजा राशि है वो भी अभी तक नहीं आई है, और खाद बीज की भी किल्लत आ रही है। जी संजीता। चलिए ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। अब रुक करेंगे नरसिंहपुर की ओर, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव नेमा लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, वहां पर किसानों की क्या स्थिति देख पा रहे हैं, किसानों की आय में कितनी तरक्की या कितना नुकसान देख पा रहे हैं? अगर सरकारी योजनाओं की बात करें, किसानों तक कितनी पहुंच पा रही है, क्योंकि सरकार बार बार किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती आ रही है। बिल्कुल संजीता जी, मैं आपको बता दूं कि हम अभी नरसिंहपुर की कृषि उपज मंडी में खड़े हुए हैं, जहां कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के हितों में जो काम किए जा रहे हैं, एमएसपी पर मंडी में कृषि उपज का विक्रय किया जा रहा है, लेकिन कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो यह तो बताते हैं कि एमएसपी के भाव से कुछ जिन्स तो मंडी में बिक रही हैं, लेकिन कुछ जिन्स अभी एमएसपी के भाव पर नहीं बिक पा रही हैं, और उनको खाद बीज में भी काफी दिक्कत हो रही है। और कुछ किसानों का यह भी कहना है कि ब्याज माफी में कुछ किसानों का तो नाम आया है, लेकिन कुछ का नहीं आया है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पुष्पेन जी, कितना फायदा मिला आपको गवर्नमेंट से जो योजनाएं चल रही है मंडी में? क्या कृषि उपज आपकी किस चीज पे बिक रही है? वो यही 70-100 तक जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार में आपको किसानों का हित में फायदा दिखता है? अभी हमारा तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ। किसान माफी योजना में आपका कोई नाम नहीं आया? नहीं और अन्य योजना जो किसानों की चल रही है उसका भी लाभ आपको नहीं मिला? नहीं, ये सम्मान निधि वाला तो मिल रहा है हमको। अच्छा, हमारे साथ एक किसान और मौजूद है, हम उनसे और जानना चाहते हैं कि उनको क्या लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? कुचन पटेल। कुचन जी, क्या लाभ मिला आपको अभी तक? मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हितों में इतनी योजनाएं चला रही है। बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है, हाँ। आपको बहुत सारा फायदा मिला है। हाँ, बहुत सारा लेकिन फायदा कहीं मिला। ना कहीं सरकार बोलती है कि एमएसपी पर मंडी में उपज बिकवाते, लेकिन चना मशरूम तो एमएसपी पर कभी नहीं बिका अपने यहाँ। नहीं बिका है, नहीं मस्ती बिका है, हाँ आपका माल बिका है, हाँ आपको लाभ मिला है। हाँ मिला है। हमारे साथ एक किसान और मौजूद है, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कुछ बिचौलियों की वजह से आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है मंडियों की, वो बेहद निराशाजनक है। और किसान जिस तरह से मेहनत और अपनी कमाई पसीना का जो लाभ मिलना चाहिए, उसको जो भाव मिलना चाहिए, आज नहीं मिल पा रहा है मंडी में। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को आज बीज बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। क्या नरसिंहपुर जिले में उपलब्ध है पर्याप्त? हाँ, वैसे इस बार खाद और बीज की प्रॉब्लम तो नहीं आई है, लेकिन क्या है, मंडियों में जो स्थिति दुर्दशा है किसान की, वो शायद कहीं नहीं होगी। मंडियों में नरसिंहपुर जिले की अपन कृषि उपज मंडी की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में किसानों की सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा, क्या वो सुविधाएं उपलब्ध हैं? नहीं हो पा रही हैं ना। आज देखिए आप, जैसे किसान के लिए यहाँ सुविधाएं होती थी, जो किसान आते हैं बाहर से, पहले तो बैलगाड़ी से आते थे, आज ट्रैक्टर से भी ना उनके रुकने की व्यवस्था है, ना कोई चाय पानी की व्यवस्था है। सुबह से रात से किसान आया है करीब 5 बजे से, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है और अपना माल औने पौने दामों में बेच के जा रहा है। सरकार द्वारा एक योजना चालू की गई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें कंपनी द्वारा किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी उपज को खरीदना, उसकी उपज का रेट तय करने की तैयारी भी की गई थी। क्या वह जमीनी हकीकत पे है योजना? नहीं, उसमें योजना तो सही है, लेकिन क्या उसका लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाता। एक जानकारी का अभाव जो रहता है किसान के लिए, उसमें किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं अपन यह कहें कि योजना तो बहुत सारी बनाई जा रही है, लेकिन वह किसानों तक बीच में पहुंच नहीं पा रही। जमीनी हकीकत में योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है। क्रियान्वयन सही हो रहा है, और लेकिन उसका प्रचार प्रसार जो होना चाहिए वो नहीं, उसके कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि किसान अपनी फसल का दाम सही नहीं ले पा रहा है। संजय जी, अपन ने किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियों की वजह से या फिर कहें कि उनका प्रचार प्रसार सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार से कुछ हद तक यहाँ के जो किसान है वो खुश तो है, लेकिन संतुष्टि का भाव इनमें नजर नहीं आ रहा है। वैभव, रोकना चाहूंगी, अब सीधे रुक करेंगे उज्जैन की ओर। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी भी लाइव जुड़ गई हैं। रेखा, उज्जैन में किसानों की क्या स्थिति? समस्या है वो जस्टिस है कि ना उनको समय पर खाद मिल पाता है, ना मिल पाता है, और ना ही समय पर बिजली मिल पाती है। तो इन समस्याओं का समाधान तो किसान के पास है नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री जी काफी वादे कर रहे हैं और विकास पर्व भी मना रहे हैं। उनका कहना है कि हमने किसानों का जो आय है वो दोगुनी की है, लेकिन किसानों की आय के साथ दोगुनी के साथ अगर उनकी खर्चे की बात करें तो खर्चे चौगुने हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ किसान है संगीता जी, मैं उनको भी चर्चा करना चाहूंगी। जी जी, सरकार शिवराज सिंह जी चौहान विकास पर्व मना रहे हैं, और क्या किसानों की आय वाकई में दोगुनी हुई है? बिल्कुल लगता है कि क्या 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 समस्या आपको आती है? समस्या क्या, खाद की समस्या है, भाव नहीं मिल पा रहे हैं। तो 1 लाख प्याज का धक्का बिक जाएगा तो उसकी सब्जी भाव हो जाएगी, और दूसरे दिन फिर भाव उतार देंगे, तो क्या मतलब है? ऐसा है और क्या? जैसा कि संचिता जी, ये जो किसान है इन्होंने बताया कि जो सरकार है वो वाहवाही खूब करती है, लेकिन जो फसलें हैं, जैसे कि उन्होंने बताया उदाहरण के लिए कि जो प्याज का एक भाव खगड़ा में 17 रुपए किलो, लेकिन जैसे ही किसान मंडी में आता है तो उसका रेट 10 से 12 रुपए किलो हो जाता है। तो वाहवाही सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन वाकई में जो धरातल की स्थिति हम जाने, किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। कागजों पे बहुत कुछ, लेकिन धरातल की नहीं है कुछ। रेखा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति वहां पर क्यों है? क्योंकि बिचौलियों से बचाने किसानों को उचित मुआवजा, उचित राशि जो डायरेक्ट मिल सके, उसके लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लेकर आई। डायरेक्ट कंपनी और किसान यहां पर रहेंगे, वहां पर उसकी स्थिति कहीं ना कहीं क्या नजर आ रही है? कुछ कागजों पर भी तो सिमट कर नहीं रह गई? संचिता जी, मैं इसको लेकर डायरेक्ट में किसान से ही चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिचौलियों की जो स्थिति है जस की तस है। क्योंकि कहा तो जाता है कि जो सरकार है वो सीधा गेहूँ खरीदेगी या जो भी फसल किसान की वो सीधी खरीदेगी, लेकिन यार ऐसा नहीं रहा है। हेलो जी, किसानों की जो फसलों की बात करें हम, तो वो कहने में तो कहा जाता है कि जो फसलें हैं वो उनका दाम उचित मिलेगा, लेकिन बिचौलियों की जो स्थिति है वो वाकई में बुरी है। क्योंकि जो फसल उनकी 2200 या 2500 रुपए गेहूँ बिकना चाहिए, वो गेहूँ आज भी 2018 रुपए के रूप में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बिचौलिए जो है वो एक तरीके से सेंध का काम कर रहे हैं, और
किसान को सही उनकी फसल का बीमा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रेखा लौटूंगी आपके पास और एक बार फिर से जबलपुर की ओर रुख करेंगे। सोमनाथ जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सोमनाथ जी, जिस तरीके से किसानों की स्थिति नजर आ रही है, उनसे जरा कुछ योजनाओं के बारे में भी बात करें, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में हम बात कर लें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो गई या मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना हो गई। इन योजनाओं की स्थिति धरातल पर क्या है, इसके बारे में जरा चर्चा करें। किस तरह योजनाएं रहती है जी, बताएंगे किसानों की जो योजना आपको मिल रही है। बहुत समय पे मिलती नहीं है। पहले स्कीम थी 4-5 दिन मिलकर 25,000 रुपये जमा करके मिल जाता रहा ट्रांसफार्मर। आजकल कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी सुविधाएं नहीं आ रही हैं। मतलब पैसा देने के बाद भी नहीं मिल पा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे और क्या समस्याएं आ रही है? तो सबसे ज्यादा बिजली की परेशानियां ज्यादा हो रही हैं। बिजली की, और जो मुआवजे की बात की जा रही, फसल जो बीमा कराया गया था उसको लेकर क्या? बीमा तरीके से नहीं मिल रहा है और मामा तो अपने बोले जा रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। कोई सरकार का उच्चारण नहीं हो। महंगाई चरम पर है, हालत खराब है। रोज खाना कमाना हालत खराब हो गई है। अच्छा, इस समय मध्य प्रदेश सरकार बात कर रही थी किसानों को, अभी जो आप लोग सब्जियां बेचने भी जाते हैं मंडी में, तो उस तरह किस तरह कुछ कमीशन भी दिया जाता है क्या? पूरा अड़तिया लोग ले लेते हैं कमीशन। हम लोग को क्या मिलता है? 15 रुपए 20 रुपए किलो में, बाकी अड़तिया 100 रुपए 80 रुपए किलो बेच रहा है। मतलब पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। ले लेते हैं आटा वाले लोग। अच्छा, तो कमीशन पूरा चलता है? कमीशन चल जाता है। तो ऐसी शिकायतें आप लोगों ने की है कई बार की, उसका कोई निवारण ही नहीं हो पाता है। लेकिन नहीं मिल पा रहा है लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिजलियों में बिजली नहीं रहती समय पे, तो फसलें खराब हो रही हैं। ना लाइट आ रही, ना सुविधा आ रही। 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी वहाँ नहीं दिया जा रहा है। लाइट ट्रांसफार्मर नहीं इशू कर रहे हैं। कितनी बार शिकायत की आपने इसकी? कई बार, 2 से 3 बार कर चुके हैं। पिछले साल भी करे थे, 20 साल फिर करे, आ ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है ट्रांसफार्मर। कहाँ से इसको शिकायत की थी आपने? SDM को, वहीं पटवारी को, SDM को, सचिव को, कोई हो ही नहीं रहा। सरपंच को करे नहीं, उन्हें विधायक जी को भी बोले, उन्होंने भी नहीं किया। मतलब समस्याएं बनी हुई है लगातार, किसानों की समस्या। आइए ये बात करते किस तरह की जो योजनाएं मिल रही हैं जो किसानों पे, उस तरह की अभी हमारे पास कुछ किसान के जो बता रहे थे अपनी समस्याएं। लगातार परेशानी किसानों को हो रही है, यहाँ तक कि वो अपनी सब्जी मंडी में जब बेचने जाते हैं। सोमनाथ जी, अगर हम खाद बीज की बात करें तो उसकी स्थिति क्या नजर आ रही है? क्योंकि एक समय था जब खाद की कालाबाजारी चरम पर थी, लेकिन सरकार सख्त हुई और कहा कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और किसानों को भी उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल की स्थिति बात करें तो क्या नजर आती है? खाद बीज की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लगातार उसकी कालाबाजारी आए दिन हो रही है। कई बार जबलपुर की जो मंडी है उसमें विवाद की स्थिति मची हुई थी। पूर्व में भी कई बार किसानों ने शिकायत जिला कलेक्टर को की और इसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई। किसान काफी परेशान है, ना उनको खाद बीज मिल पा रहा है ना कुछ है। मंडी में आए दिन इस तरह की समस्या आ रही है। एक किसान, अभी हम फिर बात करते हैं किसान से कि किस तरह परेशानी हो रही है, बीज क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको। जी बताएं, बीज की किस तरह परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोग को? बात करें सबसे इसमें जो नुकसान होता है उसमें होता है कि स्टॉकेज द्वारा या व्यापारियों द्वारा इसका जो है स्टॉक कर लिया जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें वो रेट बढ़ा के देता है। जब आवश्यकता होती है यूरिया की, जब आवश्यकता होती है DAP की, तो वो समय पर नहीं मिल पाता और उसका एक टाइम पीरियड होता है कि DAP हमें कब डालना, यूरिया कब डालना। लेकिन ये इसके रेट बढ़ाने के लिए जो है, और वही शासन जो है इसकी जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं वो समय पर मॉनिटरिंग नहीं करते, समय पर छापामारी नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जिससे इनके हौसले बुलंद रहते हैं। और जो समय पर किसानों को यूरिया DAP मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाने के कारण उनकी जो है उपज जो है वो खराब हो जाती है। पूर्व में विवाद भी हुआ था, मंडी में काफी मिल नहीं पाता, इसकी शिकायत भी थी। इसको लेकर लगातार जो किसान परेशान रहते हैं, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की और इसको लेके एक बार तो ये कि हम यहाँ पर स्थिति बनी, मंडी में लोग सारे किसान इकट्ठे हो गए थे और कहीं ना कहीं इसमें ये हो रहा है कि सरकार का नियंत्रण जो है इन व्यापारियों के ऊपर, और जहाँ से ये जिन नीतियों के माध्यम से ये मिल रहा है उन पर इनका कंट्रोल ना हो पाना, या ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है। लगातार अभी बात की जा रही, तो जो बीज और किसानों को जो यूरिया और जो उपलब्ध कराना चाहिए वो सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। किसान काफी परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जी ठीक है सोमनाथ जी, एक बार फिर से रुक करेंगे शुभम चौहान की ओर, मंदसौर से हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। शुभम,
वहां पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, कृषि विविधीकरण योजना की, उसकी क्या स्थिति है? चलिए, यहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर सरकार विकास पर्व मना रही है, हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और योजनाओं की हकीकत गिना रहे हैं। आज हमने किसानों को लेकर चर्चा की है, किसानों को लेकर बातचीत की है। किसान सरकार से कुछ हद तक तो खुश है, लेकिन संतुष्टि का भाव अभी भी उनमें नजर नहीं आया है, क्योंकि कुछ सुविधाएं अब तक किसानों तक नहीं पहुंची हैं। आय दोगुनी होने का इंतजार अब भी किसानों का है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के उस पार, फिर चर्चा करेंगे किसानों की स्थिति को लेकर।